नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, 2024 और 25 का रन बेहद ही नजदीक है। ऐसे में बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है, बयानबाजियों का दौर तेज है। मगर उस बीच पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने ललन सिंह को लेकर के, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा नीतीश कुमार को ललन सिंह मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर पत्र भी लिखा है। उनके खाने में अधिकारियों के साथ साठगांठ बनाकर ललन सिंह कुछ ऐसा दे रहे हैं जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मेमोरी लॉस हो रहा है। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, देखिए, चेहरे जो हैं वो जाने पहचाने होंगे, फिर भी हम परिचय करवा देते हैं। सुधीर शर्मा हैं, बीजेपी से इनका नाता रहा। फिलहाल अभी भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इनसे बात करेंगे। सर, ये क्या बयान दे रहे हैं? डॉक्टर अरुण कुमार कहते नजर आ रहे हैं कि ललन सिंह कुछ अधिकारियों के साथ साठगांठ कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खाने में कुछ ऐसा मिला रहे हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन दी जा रही है जिससे धीरे धीरे मेमोरी लॉस हो रहा है। इसको लेकर पत्र भी उन्होंने लिख दिया गृह मंत्री अमित शाह को। मुझे जो लगता है कि अरुण जी के पास अभी कोई काम नहीं है। अच्छा। और जब बिना काम का आदमी होता है तो कोई जासूसी उपन्यास पढ़ रहे हैं, जासूसी फिल्म देख रहे हैं, काल्पनिक ढंग की चीजें होती है उसमें। अच्छा। और उसी रॉ में इस प्रकार की बात उनके दिमाग में आई कि अब कोई स्लो पॉइजनिंग कर रहा हो या गलत दवा दे रहा हो किसी राजा को या किसी आदमी को, जो जासूसी सिनेमा और इसमें ये सब चीजें होती है उपन्यास में। तो अरुण जी के साथ वही स्थिति अभी लगता है कि 19 में जो वो हारे लोकसभा सिटिंग एमपी के रूप में, आपको ध्यान होना चाहिए कि उनको 30,000 वोट आया था केवल। और उसमें मेरा दावा है कि 20,000 मेरे कारण आया था। मैं उनके प्रचार में गया 2 दिन। अच्छा। इसके कारण माहौल बनने तो 10,000 आता। अच्छा, जो भूमियार ब्राह्मण समाज के लोग हैं उन्होंने भी वोट किया। उन लोगों को लगा, हम जब गए और जो माहौल बना तो लोगों को लगा कि ये न्याय हुआ है। तो लोगों ने उनको थोड़ा माहौल बना तो 30,000 पर चले गए। उसके बाद बेटा को लड़ा दिए नीरज कुमार के खिलाफ यहाँ पटना से ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी से, तो उसको 3,000 वोट आया। नीरज यहाँ भी जीत गए जदयू के, और वहाँ चंद्रशेखर चंद्रवंशी जीत गए। तो अरुण कुमार अब निठल्ले हैं। उनको चिराग पासवान और नीतीश कुमार की खुन्नस भी जग जाहिर है। अब उनको लग रहा होगा कि चिराग पासवान की नज़र में चढ़ने के लिए या फिर बीजेपी नेतृत्व के नज़र में आने के लिए नीतीश कुमार के खिलाफ बिलो द बेल्ट और ललन सिंह के खिलाफ बिलो द बेल्ट जो है, अगर प्रचार करेंगे, बोलेंगे, अफवाह उड़ाएंगे, तो इससे हमको माइलेज मिलेगा। आप कह रहे निठल्ले हैं, वो कह रहे हैं हम बिहार बचाने के लिए आगे आए हैं। किस बात के बिहार बचाने के लिए? वो किस पार्टी में नहीं थे, सो बताइए। राजद में गए, चुनाव लड़े नालंदा से, राजद समर्थन से, बुरी हार हुई। कांग्रेस में गए, चुनाव लड़े जहानाबाद से, बुरी हार हुई। दूसरी बार लोजपा में गए हैं, 2 बार जदयू में गए, तीसरी बार जदयू के दरवाजे से लौटा दिए गए। तो किस पार्टी में वो नहीं गए हैं कि जो बिहार को बचाने के लिए, और 2 बार सांसद रहे, एमएलसी रहे, तो कौन सी पार्टी में गए हैं जो बिहार को नए ढंग से बचाने के लिए? वो जो बात कर रहे हैं सुधीर जी कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ वो लगातार संघर्ष करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई लड़ते रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी जब वो थे तब भी वो लड़ाई लड़ रहे थे। कहाँ लड़ाई लड़े? आप लोगों को नहीं पता है, आप लोग नई पीढ़ी के लोग हैं। हालांकि आप ही के चैनल ने दिखाया था और लोगों ने भी दिखाया था, तेजस्वी यादव के यहाँ जा करके उस शरणागत हुए 2019 में टिकट के लिए नवादा से। तेजस्वी यादव ने बैरंग लौटा दिया, नहीं महत्व दिया। अच्छा। तवज्जो नहीं दिया। अच्छा। सब लोगों ने देखा, ऑन एयर देखा है। वो गए वहां से जाके, उन्होंने कहा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, हम लालू यादव के नेतृत्व में चलने के लिए तैयार हैं। तवज्जो नहीं मिली। लालू यादव के सहयोग से नालंदा में वो चुनाव लड़े लोकसभा का 2006 में। यही अक्टूबर का महीना था। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद वह सीट खाली हुई थी। एमपी थे, मुख्यमंत्री बन गए, तो कैसे लालू के खिलाफ लड़े? वो देखिए, अभी क्या है कि उनको खुन्नस है।
कोई काम नहीं है, तवज्जो नहीं मिल रही है कहीं से। तो अपने को प्रकाश में लाने के लिए, लाइमलाइट में लाने के लिए इस प्रकार के मनगढ़ंत आप कल्पना करिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेडीयू के ललन सिंह, उनके लिए क्यों खुन्नस होगा? है खुन्नस ना, उस कारण समझिए। कारण क्या है कि ललन सिंह लगातार नीतीश कुमार के साथ स्थापित हैं, कांधा से कांधा मिला के चल रहे हैं। 2000 से लगातार हाउस में हैं। हाँ। राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उनका एक है भाव, एक साथ दोस्ती दुश्मनी करते हैं एक हिसाब से, मैंने बिल्कुल आमने सामने। नीतीश कुमार के साथ हैं तो हैं लगातार, और कुछ दिनों के लिए नाराजगी भी थी, तो प्रकट नाराजगी थी, उसमें कोई लुकाव छिपाव नहीं था। हाँ। अरुण जी समता पार्टी में, मैं कह रहा हूं आपके चैनल से, मैं, नीतीश जी और ज्ञानू जी तीनों एक गाड़ी में हम लोग अरुण जी को ज्वाइन कराने गए थे श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। अच्छा। गरीब रैली के एक दिन पहले। अच्छा। अरुण जी का समता पार्टी के निर्माण में कोई योगदान नहीं है। अब वो दावा करते हैं, झूठ की खेती कर रहे हैं, तो अपनी अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं कि बहुत मैं समता पार्टी के निर्माण में मेरा योगदान था। अरे भाई, समता पार्टी बनी, विधानसभा चुनाव लड़ गई, उसके बाद आप ज्वाइन किए 1996 में समता पार्टी में। ललन सिंह उसके पहले से नीतीश कुमार के साथ हैं। राजनीति करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। उसके बाद 96 में जब उनको जहानाबाद से टिकट नहीं मिला, वो टिकट चाहते थे लोकसभा का, टिकट डीके शर्मा को मिल गया, एक्स एमएलए थे। जब उनको टिकट मिला तो ये पटना में रामकृपाल यादव के मदद में निकले। हाँ। महाराजगंज में गिरजा देवी के मदद, सब जनता दल से लोग थे, लालू यादव की पार्टी से। ये इन लोगों की मदद में घूमे, समता पार्टी में रह के भी। और वो तो कहते हैं कितने ने हाथ छोड़ा, मगर मैंने नहीं छोड़ा। मैंने वही कह रहा हूं मैं। हाँ। वह तो वही, वो जिस उस थाली में खाए उसी में छेद किए। अरुण कुमार 98-96 के चुनाव में उन्होंने महाराजगंज में गिरजा देवी के पक्ष में वर्क किया, पटना में रामकृपाल यादव के पक्ष में वर्क किया। उसके बाद 98 में लगे रहे, टिकट मिला उनको, हार गए। 99 में जीत गए। जीतने के बाद उन्होंने अपने हिसाब से हर जगह राजनीति करनी चाहिए। 2000 का समय खत्म हो गया, नीतीश जी चीफ मिनिस्टर बने, फिर 7 दिन में इस्तीफा देना पड़ा। 2005 में उनके कारण कम से कम सेंट्रल बिहार में एनडीए 8-10 सीटों पर हारा। उनके भाई लोजपा से लड़ रहे थे, कोंच से। भाजपा वहां लड़ रही थी, वो लोजपा की मदद में थे। अपने भाई को फायदा पहुंचाने के लिए भाजपा बेला में लड़ रही थी, वो लोजपा उम्मीदवार अमजद अली के पक्ष में थे बेलागंज में। वो गया मुफस्सिल में कांग्रेस उम्मीदवार अवधेश सिंह के पक्ष में थे, अपने भाई को राजपूत वोट दिलवाने के लिए। वो यशराज का कोयरी वोट दिलवाने के लिए वहां ये गुरुआ में लोजपा उम्मीदवार के पक्ष में थे। भाई के फायदे की राजनीति कर रहे थे, पार्टी से इतर। हाँ। तो ये सब चीजों की जानकारी नीतीश जी को होती रही। उसके पहले आपको बता दूं कि ललन जी हाउस में नहीं थे, तो ललन जी से इन्होंने सौदा किया कि मेरी जो विधान परिषद की सीट खाली हुई है, जब इस सांसद बन गए 99 में, तो मैं आपको वहां लड़वा दूंगा। उसमें कुछ लेन देन भी हुआ जो चर्चा है, लेकिन उसके बाद ललन सिंह को उन्होंने धोखा दिया। अरुण कुमार ने वोटर नहीं बनवाया। ये सारे सर्किल के लोग जानते हैं, पूरे हम लोगों का सर्किल, मध्य बिहार का जो भी सर्किल था, सब उस जमाने के लोग, सब लोग जानते हैं। इन्होंने वोटर नहीं बनवाया, तो सोचे थे कि ललन सिंह को लड़ा के हरवा देंगे। तब तक ललन सिंह को मिल गया राज्यसभा। अब राज्यसभा मिल गया तो नहीं लड़े। तो उसी जो गड्ढा उन्होंने ललन सिंह के लिए खोदा था, उसी गड्ढे में उनके भाई अनिल कुमार गिर गए। अनिल कुमार राजद में थे उस समय तक। तो वो आकर के लड़ गए निर्दलीय राजद से विधान परिषद, गया स्नातक का। हारना पड़ा चूंकि वोटर तो बनाए नहीं थे, तो ललन सिंह को धोखा दे रहे थे। धोखा मिल गई अपने, उस गड्ढे में भाई गिर गया। तो ललन सिंह के मन में भी स्वाभाविक रूप से इसकी पीड़ा थी कि भैया जी तुमको धोखा दिया। ठीक है, राज्यसभा चले गए अपने भाग्य से, नीतीश जी ने उनको भेज दिया। तो ये सारी चीजों को लेकर के, और ललन सिंह से खुंदक उनको इसी कारण से है कि भाई हमने
वहां धोखा दिया, मन में तो गांठ पड़ गई। यहाँ हराने का उनके साजिश किया 2005 के फरवरी में एनडीए उम्मीदवारों को, उसकी नाराजगी पार्टी में थी। तो 5 में जब नीतीश जी 2 नवंबर में सीएम बने तो ये राज्यसभा जाना चाहते थे, और ललन सिंह के द्वारा महेंद्र प्रसाद ने अप्रोच करके, जॉर्ज फर्नांडिस ने जब हाथ खड़ा कर दिया नीतीश कुमार को फाइनेंशियल सहयोग से, चुनाव में तो पैसा खर्च होता है, जॉर्ज साहब पैसा देते थे, उन्होंने पैसा का सहयोग बंद कर दिया। तब महेंद्र प्रसाद ने फंडिंग किया चुनाव में। अच्छा। और स्वाभाविक रूप से महेंद्र प्रसाद की एक ही ख्वाहिश रहती थी कि हमको राज्यसभा मिल जाए। सारी उनका राजनीति का ही मतलब था, मकसद था। तो नीतीश जी ने 2006 में उनको राज्यसभा दिया। एक तरफ महेंद्र प्रसाद का कंट्रीब्यूशन, दूसरी तरफ इनका धोखा पार्टी उम्मीदवार और एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ। तो ये उस समय से इनकी नाराजगी बढ़ने लगी। ललन जी प्रदेश अध्यक्ष बन गए, विजेंद्र यादव मंत्री हुए तो ललन जी प्रदेश अध्यक्ष हो गए। अब वो जो खुंदक जो थी, वह खाई जो थी, वह बढ़ने लगी। और उसी में फ्रस्ट्रेशन में जब आज जो है जो स्थिति हो गई, एक बार बीजेपी के सहयोग से वो एमपी हो गए 2014 में, 19 में वो न घर के रहे न घाट के रहे। फिर नीतीश कुमार के संपर्क में हुआ है 2010 में, फिर वह पार्टी में आए जदयू में, फिर छोड़ के भागे, फिर 19 में 18 में आए संपर्क में। नीतीश कुमार ने अपना भी लिया था, मैं आपको बता रहा हूं आपके दर्शकों को। लेकिन अभिराम शर्मा को जब नीतीश कुमार ने मुंदरिका यादव के मरने के बाद टिकट दिया तो नीतीश कुमार चाहते थे कि अभिराम शर्मा की मदद करें अरुण कुमार। अरुण कुमार ने क्या किया, वो चाहते थे कि मेरे बेटा को टिकट दीजिए। तो आप उपेंद्र कुशवाहा से भी लड़ गए, अलग हो गए, और नीतीश कुमार के मदद में भी नहीं आए जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में। नीतीश कुमार ने इसका बुरा माना। यानी आप कह रहे हैं कि लगातार परिवार की राजनीति करने में ही अरुण कुमार रह गए और आते गए और जाते गए। बिल्कुल, यही है ही, सच वही है। और मुझे तो लोजपा के नेता हों या और लोग हों, इन पर तरस आती है कि भाई जिसका भाई हम पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो तो उनका भाई खींचेगा, समाज को का प्रतीक न कोई होता है नेता। भाई हम अपने समाज के पहला प्रतीक होंगे ना, बाद में दूसरे लोगों को जोड़ेंगे। तो भाई एक तरफ खींचेगा समाज को हम पार्टी के तरफ, ई खींचेंगे लोजपा के तरफ। तो ये लोजपा के लोग किस खुशफहमी में है, चिराग पासवान और बाकी लोग, ये कौन सा वोट दिला देंगे? वो तो कह रहे भाई जनता की चाहत है चिराग। तो चिराग चाहत हो सकते हैं, अरुण कुमार चाहत कैसे हैं? चिराग चाहत है कि नहीं तो बाद में तय होगा, चुनाव के बाद ना। तो कह रहे भाई जेडीयू के जो नेता हैं वो अब साथ आ रहे हैं। देखिए, जदयू और लोजपा से मेरा मतलब नहीं है कि मैं किसी पार्टी में तो हूं नहीं, न किसी का प्रवक्ता हूं, लेकिन चिराग चाहत है कि नहीं है यह चुनाव परिणाम तय करेगा। नहीं, आपने कहा कि अरुण से कोई फायदा नहीं है, अरुण कुमार से, तो भाई अरुण कुमार जो स्टेटमेंट दे रहे हैं मीडिया के सामने कि जेडीयू के नेता अब चिराग पासवान के साथ आ रहे हैं जो उनके संपर्क में है। अरे कहाँ साथ आ रहे हैं, कौन साथ आ रहे हैं, यह तो लोग देख ही रहा है, उनके कहने से नहीं होगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? लोजपा में दूसरी बार गए हैं, आपकी जानकारी दे दूं, ये लोजपा में दूसरी बार गए हैं, इसके पहले भी लोजपा ज्वाइन कर चुके थे। तो कह रहे हैं कोई ऐसा दल नहीं है जो बाकी है। और जहानाबाद में क्या स्थिति थी, क्या लोग कहता था आपको, रणवीर सेना, ये जो है सेनारी कांड जो हुआ उसका जो मुख्य अभियुक्त था, जब हम घूमे तो मैं अवाक रह गया। लोग हाथ जोड़ते थे इनके वर्क में, आप आए हैं, आपका स्वागत है, आप कह रहे हैं, कुछ लोग कहता था वोट दे देंगे, लेकिन बहुत गलत आदमी है। अब जो सेनारी कांड का अभियुक्त था उसके बेटे का एडमिशन इन्होंने अपने सांसद कोटा से करवाया सेंट्रल स्कूल में, उसको 20 लाख का टेंडर दिया सड़क का। अब ये स्थिति इनकी समाज में थी, समझ लीजिए। तो आपकी क्या औकात हैसियत है वो ना समझिए। चिराग पासवान क्या होंगे नहीं होंगे, द टाइम विल टेल, क्या स्थिति बनेगी नहीं बनेगी। कुमार जी की बिहार की राजनीति में हैसियत खत्म हो गई है। हैसियत तो बार बार अब साबित हो रहा है ना। 19 में 30,000 वोट लोकसभा में, यहाँ नीरज कुमार के खिलाफ 3,000 वोट बेटा को। और हैसियत किसको कहते हैं? हैसियत का पैमाना तो चुनाव ही है ना भाई।
या फिर हमारे जैसे लोग हैसियत का पैमाना है कि जो चुनाव लड़ा ही नहीं, तो मुट्ठी बंधी तो लाख की, या खुल गई तो खाक की। संभव जो नहीं लड़ा वो दावा कर सकता है कि मेरी हैसियत है, और जो लड़ के अपनी हैसियत देख चुका, जनता हैसियत दिखा चुकी, उसकी हैसियत क्या है। इसलिए देखिए होता क्या है कि फ्रस्ट्रेशन में आदमी बिलो द बेल्ट वार करता है। अगर फ्रस्ट्रेशन है तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि भाई हमको चिंता है उनकी, वो मेमोरी लॉस हो रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पत्र गृह मंत्री को लिख दिया है। कोई चिंता नहीं है, उनकी चिंता नीतीश कुमार की इमेज खराब करने की है और ललन सिंह का इमेज खराब करने। वो तो जांच की मांग कर रहे हैं। ललन जांच होता है क्या, इस सब चीज का है जो भाई चीफ मिनिस्टर है, जिसके सामने सब कुछ जो है कितने सिक्योरिटी से होकर के गुजरना पड़ता है लोगों को, जिसके खाना से लेकर रहन सहन सब चीज पर नजर रहती है लोगों की। नहीं बोल रहे अधिकारियों के साथ साठगांठ। कैसा कौन अधिकारी के साथ? एक लेयर हो तब न भाई, लेयर कोई एक रहता है क्या चीफ मिनिस्टर का, कि कोई एक अधिकारी उसका साठगांठ कर लेंगे। ये यहाँ कितने लेयर में, कितना स्तर में सुरक्षा की जांच होती है। और नीतीश कुमार का जो लेवल है, डॉक्टरों की लाइन लग जाएगी। बिल्कुल काल्पनिक बात लगती है। सब इस प्रकार के बिलो द बेल्ट वार नहीं करना चाहिए। राजनीति में इतना नीचे मत गिर जाइए कि फिर जो है आपकी स्थिति हास्यास्पद हो जाए। आपकी खुन्नस है, आप कंपटीशन करिए, आप अपने इमेज को ठीक करिए, अपना कैरेक्टर ठीक करिए। ये हमारी इस समाज की का ये कैरेक्टर नहीं था कि जो बेटे के लिए अपना अस्तित्व खत्म कर दे। आप 30,000 वोट ला के हार के आए, बेटा को विधान परिषद लड़ा दिया साहब। ललन सिंह तो किसी बाल बच्चा को बेटी, ललन सिंह कोई बेटी है, दामाद है, भाई है, प्रोफेसर है, किसी को तो नहीं ललन सिंह चुनाव में लड़ाने की चिंता में रहते हैं। ललन सिंह के वर्किंग स्टाइल से मैं असहमत हो सकता हूँ, उनका काम करने का तरीका हो सकता है मेरी असहमति हो। ललन सिंह का जो काम है, जो कंट्रीब्यूशन है, जो स्टाइल है, बाकी चीजें जो है, आप उससे कंपटीशन करिए ना, आप उसी लाइन में चलिए ना। आप यह बिलो द बेल्ट व्यक्तिगत आक्षेप, घटिया आक्षेप, घटिया आरोप जो लगा रहे हैं, ये गलत है। इससे परहेज करिए, ये आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा। एक आखिरी सवाल लेके, अरुण कुमार जी इस बार 2024 के चुनावी मैदान में आने की भी तैयारी कर रहे हैं। भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोग क्या देंगे डॉक्टर अरुण कुमार का साथ? वह देखिए क्या है कि परिस्थिति होती है। अब उनको ये सवाल भी वही सही सवाल है जैसा वो कर रहे हैं, उन्हें उठा रहे हैं इशू। नहीं, आप कह रहे थे कि जब पिछले बार गए तो लोग हाथ जोड़ने लगे, हाथ जोड़ने लगे, तो सच बात है। तो इतने जल्दी परिस्थितियां थोड़ी बदलती हैं। हाँ, तो परिस्थितियां बदलती भी हैं, लेकिन ज्यादातर उम्मीद नहीं बदलने की है। दूसरा क्या है कि उन्होंने साख तो अपनी खो दी है, हर पार्टी में घूम के, बार बार पार्टी बदल के। अब कह सकते हैं कि कई बार पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट जैसा बात लगता है, पलटी मारना हर बार बार, ये दल वो दल, कांग्रेस। हम लोग भी तो बीजेपी से इतने दिनों से अलग हैं, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है, तो हैं अपने हिसाब से। नहीं, हमने इसलिए पूछा क्योंकि आप भूमिहार ब्राह्मण समाज के बीच रहते हैं, लगातार जनता के बीच हैं आप। क्या है कि उनका कोई इमेज नहीं है, सच बात है। अच्छा, अब परिस्थिति क्या होगी, सामने कौन उम्मीदवार होगा, उम्मीदवार होंगे कि नहीं होंगे भी तो संदेह इसी में है। उम्मीदवार होंगे इसकी क्या गारंटी है? नहीं, वो तो कमर कस चुके हैं भाई, चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। वो कह रहे हैं कि भाई कुछ हो जाए चुनाव लड़ेंगे। तो कैसे हैं, तब नालंदा से लड़े थे ना, राजद के सहयोग से लड़े थे, तो 80-70 हजार वोट आया था। जहानाबाद से कांग्रेस से लड़े थे तो 35,000 वोट आया था। जहानाबाद से निर्दलीय लड़े तो 30,000 वोट आया। तो कमर कसने के लिए तो कोई 25 वर्ष का आदमी स्वतंत्र है, जिसकी आयु 25 साल हो जाएगी, भारत का नागरिक होगा, पागल और दिवालिया नहीं होगा, वो लोकसभा लड़ सकता है, कमर कसी है। लेकिन उस कमर के कसने से धरातल पर क्या होगा, वह तो पार्टी से टिकट मिलेगा, किस गठबंधन से मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा। यानी अरुण कुमार के खुद के नाम पर वोट नहीं, पार्टी के नाम पे मिल सकता है। आप यही कह रहे हैं। वो तो सार्वजनिक कहते थे ना, जब वो MP हुए और लोग को शिकायत करता था तो खुद कहते थे, ये बात बहुत बड़ा इशू बना जनता में कि मेरी हैसियत तो 30-35 हजार थी ना, कांग्रेस से लड़े थे तो आप तो नरेंद्र मोदी को वोट दिए हैं, मुझे थोड़े वोट दिए हैं, ये खुद कहते थे वे। इसी को पब्लिक ने इशू बनाया। तो नाराजगी का बहुत सारे कारण थे, जिसमें भी एक कारण था। इसलिए वो तो खुद जानते हैं अपनी हैसियत, इसीलिए वो दिन रात लग रहे हैं कि चिराग पासवान खुश हो जाए, नीतीश कुमार को गाली दें, ललन सिंह को गाली दें,
भाजपा के लोग खुश हो जाएं कि भाई एक सीट छोड़ दो अरुण जी के लिए। बहुत गाली दे रहे हैं ललन सिंह नीतीश कुमार को, क्योंकि ये लोग टारगेटेड है अभी बीजेपी से। लेकिन आप वो स्थिति लाइए कि जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि ललन जी आप आगे आइए, ललन सिंह फोटो खिंचवाने के लिए धक्कम धुक्की नहीं किया। ललन सिंह को प्रधानमंत्री ने बुलाया, आप सब लोगों ने देखा होगा। ललन जी आगे आइए, तो आगे जाके बैठा। ललन सिंह की उस स्थिति में आप अपने को लाइए कि जहां नीतीश कुमार का फोटो छप रहा है, ललन सिंह का फोटो, आप उससे कंपटीशन उस ढंग से करिए ना। आप इस प्रकार के मैंने गंदा आरोप, ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है। इस प्रकार का आरोप कोई लगाता है, ये काल्पनिक बिल्कुल लग रहा है कि जैसे कोई सिनेमा में देख रहा है स्लो पॉइजन, धीमा जहर दिया जा रहा है, कोई गलत दवा दी जा रही है, मानसिक स्थिति खराब। क्या मानसिक स्थिति खराब है भाई नीतीश कुमार का? नीतीश कुमार की क्या मानसिक स्थिति? कोई स्लिप टंग को मानसिक स्थिति खराब कहते हैं? स्लिप ऑफ टंग है ये, हमसे भी हो सकता है। 2014 के जगह पर 2004 हो सकता है, मुंह से निकल जाएगा। तो इसलिए नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति का सर्टिफिकेट न अरुण जी दे सकते हैं, न हम दे सकते हैं, न कोई दे सकता है। वो इतने बड़े जगह पर हैं, उनका जो स्टेचर है, वो डॉक्टर है और किसी से संपर्क करने के लिए उनको कोई दिक्कत है कि जिसका सर्टिफिकेट हम लोग देते चले हैं। इसलिए ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। और मैं इस बात में विश्वास रखता हूँ कि दुश्मनी में इतना नीचे मत गिर जाइए कि फिर आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हो। तो आपने सुना, स्पष्ट रूप से सुधीर शर्मा कहते नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं चेहरा चमकाने की कोशिश है, टारगेट किया जा रहा है ताकि वो सुर्खियों में बने रहें। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।